इतना बड़ा उत्सव, आखिर इसका प्रयोजन क्या है? भगवान परशुराम मिथिला वेदपति ने इतना कष्ट, इतना बड़ा उत्सव मनाने, इतना बड़ा उत्सव बताया है, इसका कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होगा ही। चलो मिथिलापति से ही पूछ लिया जाए। सारे प्रजाजन खुश नजर आते हैं, सारे उत्साह में। खुश रहो, खुश रहो। श्रेष्ठ के चरण में राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। सदा आनंद रहो, आयुष्मान भव। कहो मिथिलेश, क्या समाचार है और समस्त साम्राज्य का हाल क्या है? सब ठीक तो? आशीर्वाद है मुनिश्रेष्ठ। मुनिश्रेष्ठ प्रणाम। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, सदा उच्च कुल में। मुनिश्रेष्ठ के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। मुनिश्रेष्ठ के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव वत्स। रघुनाथ नमस्कार। कहो मुनिश्रेष्ठ, कुशल से हो? कुशल से। मिथिलेश, आज इतना बड़ा उत्सव, आखिर बात क्या है? ऐसा क्या विशेष है जो आपने सारी मिथिला नगरी को स्वर्ग के शान चमका रखा है? कोई विशेष प्रयोजन है? बताओ जल्दी जनक राजा के इतनी भीड़ कैसी है? बता जल्दी जनक राजा के इतनी भीड़ कैसी है? ये इतनी भीड़
बता जल्दी जनक राजा, ये इतनी भीड़ ये मुल्कों से आए हैं, ये सज धज के। और जब ये ठाट की महफिल, और जब ये ठाट की महफिल रचाई आज कैसे है। रचाओ भृगुवर स्वयंवर है, रचाओ भृगुवर स्वयंवर है, देवी का आज मैंने रचाओ भृगुवर स्वयंवर है, पुत्री का आज मैंने, बेटी का आज मैंने, सिया का आज मैंने, पुत्री का आज मैंने, रचाओ भृगुवर स्वयंवर है, बेटी का आज मैंने। ये मुल्क मुल्कों से आए हैं, ये देश देशों से आए हैं, ये मुल्क मुल्कों से आए हैं, ये देश देशों से आए हैं, सभी राह सज धज कर, ये मुल्क मुल्कों से आए हैं। हे मुनिवर, ये देश देशों से आए हैं, सभी राह सज धज कर, स्वयंवर में धनुष भंजन, स्वयंवर में धनुष भंजन, प्राण नाथ मेरे, स्वयंवर में धनुष भंजन, प्राण नाथ मेरे।
भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा तुझे स्वयंवर में किसने सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदलाव उसको, अत्यंत शीघ्र बदलाव उसको, अन्यथा अनर्थ भी होगा, अन्यथा अनर्थ। यह उत्सव क्या, यह मंडप क्या, ऐसे उत्सव क्या, यह मंडप क्या, मिथिला अभी होगा। यह उत्सव क्या, यह मंडप क्या, मिथिला अभी होगा। धनुष तोड़ने वाला भी, हे मुनिश्रेष्ठ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का ही प्यारा होगा, कोई शिव का ही प्यारा होगा। जिस ये है अब याद किया, जिस ये है अब याद किया, कोई दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, हे मुनिश्रेष्ठ, जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, वह किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता अच्छा, है। इसका मतलब अपराधी तुम ही हो। हे राम, सेवक पर सेवक वही होता है जिसका जीवन ही सेवा हो, और जो बैरी जैसा काम करे वह इस वर्षे का भोजन है। सुनो राम, अगुआ हुआ है तू, इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। यह इसलिए मिसाल में याद आई, दिन का है चोर की दाढ़ी में। सच है, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी वाणी से तो पिंजरे में आता है। भैया ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे, इसलिए चोर ठहराया है। जो कुछ करना है करे मुन्ना, चुपचाप हमें ने तोड़ा है। एक और अपराधी, एक और अपराधी।
अत्यंत मुनिनाथ, अत्यंत मधुर जो होता है वह कोल्हू में पेला जाता है। जैसे मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। अच्छा अच्छा अपराधी हमी सही, हमी ने गरल निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे मुन्ना, चुपचाप हमी ने तोड़ा है। बचपन में बहुत धनुष तोड़े, बचपन में बहुत धनुष तोड़े, पर स्वामी ने इतना ही गर्म आए। इस परसे में क्या लाल लगे तो स्वामी इतना गर्म आए। राजा के घर के क्यों मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष सारी दुनिया में अनुपम है। इसने प्रचंड को दंड क्या, जो छोटी धनवी सम है। प्रभु प्रभु उत्तम कुल के ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं जो श्री महाराज ने पहना है। यह आभूषण है क्षत्रियों का, यह आभूषण है क्षत्रियों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो पूज्यपात, शांति चाहिए ब्राह्मण। छोकरे, क्या हो गया है तुझे जो बात काटता जाता है? अरे क्या नोटारी ब्राह्मण समझ लिया मुझे, जो मुझे काटता जाता है? बालक है बालक। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मुझको सीधा ब्राह्मण जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विघ्नसी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस भीषण पर से मेरे इस भीषण पर से सौहित की नदियां बहा दी है। इस आर्य कुल में शास्त्रवार क्षत्रिया विधवा बना दी है। सहस्त्र विख्यात बाहुबल के, सहस्त्र विख्यात बाहुबल के छोकरे में भुजदंड काटने वाला है। इस परसे को अब तुम जो रक्त चाटने वाला है। हे मुनिनाथ, देखना नजर न लग जाए, आंख में इसे दबा लीजिए, हवा न लगने पाए। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र हो गया गुठल है। इस परसे में वो काट कहां जो बूढ़ी बाड़ी में। समझ बच्चे, क्यों बूढ़ा परसा दिखाकर क्षत्रिय जनमान को डरा रहे? बलिहारी आपको छोटी सी विद्यांचल पर्वत उड़ा रहे। हम वह माई के लाल नहीं, हम वह माई के लाल नहीं जो हौवे से भय खा जाए। अब छुई मुई के पेड़ नहीं जो तर्जनी देख मुरझा जाए। काहे बोले न संवारी? दुष्ट भोले न बीता रे चैत्री, काहे भोले न सम छठ भोले न बीता रे चैत्री। इसी
परसों से हाथ गिराए मैंने, इसी परसों से हाथ गिराए, बड़े बड़े धनुधाम सुनी, इसी परसों से हाथ गिराए, बड़े बड़े बलधा क्षत्रिय हीन मत ही सब की, मैंने क्षत्रिय हीन मही तोहे नहाथों दुष्ट बाल बेचारी, दुष्ट बाल बेचारी पानी था पानी। बार क्यों तू बार बार, क्यों तू बार बार मेरे सन्मुख आवे, तू है विपत अनाड़ी, बार बार मेरे सन्मुख आवे, तू है विपत हट बालक मेरे आगे से, हट रे बालक मेरे आगे से, नहीं तो आई दुष्ट प्रतिहारी, दुष्ट मात पिता के होके भरोसे बड़ा फिरे धनधारी, ये मात पिता के होके भरोसे बड़ा फिरे धनधारी, उनका गर्भ तू मोहे दिखला, उनका गर्भ तू मोहे दिखलावे, क्षण मैं हथू मैं ये सभा तारी, दुष्ट ये सभा सारी, ये चेती तुम समझाओ इसको, कौशिक तुम समझाओ इसको, कहकर कीर्ति हमारी, कौशिक तुम समझाओ इसको, कह के कीर्ति, वरना प्राण न बचे काहू के, वरना प्राण बच प्राण मैं हथो मैं सभा सार, दुष्ट सभा सार, रे छात्री
बच्चे, ये शुद्ध धनुष है, ये छोटा मोटा धनुष नहीं है, जिसमें तुझे मान है। ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े का बहु क्रोधन की या में ममता है के ही कारण, या में ममता है के ही कारण, जो देखते भृगु है निशाना मुनीना धरिसाना काहे हो बालक है बालक। कर क्यों करते अभिमाना, बार बार मोहे परसु दिखा क्यों करते अभिमाना, जो बालक तुम्हें मीठे मुनि जी, जो बालक तुम्हें देखे मुनि जी, वो नहीं छोकरे सुन, अब बढ़ाना और विवाद, वरना होगा सूर्य वंश में बहुत बड़ा विषाद। अरे दुग्ध मुहे हंसी छोड़, ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा दांत भी खट्टे, ये प्रसाद तुझे स्वाद चखाएगा। लड़के तेरी उम्र की है, जा महलों में खेल खेल, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? अरे मेरी क्रोधान लड़के आगे किस लिए लड़कपन करता है? महाराज, हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं, शोभा नहीं देता आप जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में और अभी मेरे मुंह में दूध नहीं जो परसे से खटिया जाए, भय है प्रभु के क्रोधानल से कहीं अत्यधिक उबाल न आ जाए। वो तो आएगा ही, छोड़ करे बालक